नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अंडर DRDO ने अनाउंस किया। DRDO में रिसर्च करना सिर्फ एक जॉब ही नहीं बल्कि एक प्राइड और देश सेवा की मौका है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चल सके। अब चलिए दोस्तों, हम सीधा चलते हैं DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन पर। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक नई नोटिफिकेशन, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सिलेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो एट कोच्चि में कंडक्ट किया जा रहा है। और दोस्तों, नोटिफिकेशन का लास्ट डेट है 11 अक्टूबर 2025। मतलब आपके पास अभी अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। तो चलिए अब हम इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें और उसके बाद सारी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके कि एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्ज़ाम कैसा होगा। तो चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कि DRDO ने जूनियर रिसर्च फेलो के लिए वॉक इन इंटरव्यू अनाउंस किया है, जो कि उसका वेन्यू है DMSR DE कानपुर पे। वॉक इन इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्वालिफिकेशन मेंशन्ड बिलो इनिशियली for the period of 2 years is to be held in DMSR DE कानपुर to award junior research fellowship। उसका मतलब ये नोटिफिकेशन, ये वॉक इन इंटरव्यू उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए होगा जो नीचे दिए क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। ये फेलोशिप इनिशियली 2 साल के लिए होगा और इंटरव्यू का वेन्यू DMSR DE कानपुर में रहेगा। और हाँ, ये वॉक इन इंटरव्यू का है। इसका मतलब आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म या एग्ज़ाम का प्रोसेस यहाँ नहीं होगी। तो अब चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखते हैं, एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू की डिटेल्स पर। तो फेलोशिप जूनियर रिसर्च फेलो, नंबर ऑफ पोजीशन 1 एंड सब्जेक्ट डिसिप्लिन केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस और पॉलीमर साइंस। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन विद द नेट क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया कि एक ही जूनियर रिसर्च फेलोशिप अवेलेबल है और सब्जेक्ट डिसिप्लिन है केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस या पॉली साइंस। सो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है रिलेवेंट डिसिप्लिन में बेसिक साइंसेस और आपके पास नीट क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल है, या फिर आपके पास या ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स रिलेवेंट डिसिप्लिन इन फर्स्ट डिवीजन नेट और गेट, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन प्रोफेशनल कोर्स इन रिलेवेंट डिसिप्लिन इन द फर्स्ट डिवीजन बोथ एट द ग्रेजुएट, या फिर आपके पास BE और BTech का डिग्री किया है मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग में, तो आपके पास गेट और नीट का स्कोर भी होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास ME MTech पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री ME MTech किया है रिलेवेंट फील्ड में, तो आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों लेवल्स पे फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है। तो डेट एंड टाइम फॉर अ वॉक इन इंटरव्यू इज़ 11/9/2025 एंड 9 hours। तो वॉक इन इंटरव्यू का डेट एंड टाइम है 11 सितंबर 2025 थर्सडे सुबह 9 बजे शार्प। वेन्यू होगा DMSR DE कानपुर। अगर दोस्तों एज लिमिट और स्टाइफंड के बारे में देखें तो मैक्सिमम एज 28 years ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू। देयर इज़ a 5 years ऑफ रिलैक्सेशन फॉर SC/ST and 3 years फॉर OBC। However, OBC candidates in the creamy layer will not be eligible for the age relaxation। So इसका मतलब द मैक्सिमम एज रखा गया है 28 years एज ऑन डेट ऑफ इंटरव्यू, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 years का रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर OBC कैटेगरी में आप क्रीमी लेयर में आते हो तो एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सो
अब सबसे मोटिवेशनल पार्ट है फेलोशिप स्टाइफंड का। तो आपको मिलेगा फेलोशिप स्टाइफंड 37,000 पर मंथ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। साथ ही आपको मिलेगा कंटीजेंसी ग्रांट। पहले 2 साल तक आपको मिलेगा मैक्सिमम 15,000 पर मंथ per annum 15,000 per annum to be paid to the research fellow on reimbursement basis for the first 2 years. The contingency grant maybe shall increase to 20,000 for subsequent years. They shall also eligible for HRA as per government rules. So इसका मतलब आपको मिलेगा कंटीजेंसी ग्रांट। पहले 2 साल तक आपको 15,000 पर एनम और अगले फेलोशिप एक्सटेंड होती है तो बाद में आपको मिलेगा 50,000 से बढ़कर 20,000 पर एनम। तो इसके अलावा आपको HRA भी हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलेगा एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। मतलब एकदम सिक्योर और हैंडसम पैकेज है रिसर्च के लिए। तो दोस्तों एक बात याद रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि द अवार्ड फेलोशिप विल नॉट कन्फर एनी राइट टू कैंडिडेट्स फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन DRDO। डायरेक्टर DMSRDE रिजर्व द राइट नॉट टू सेलेक्ट एनी कैंडिडेट इफ सुटेबल कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। तो इसका मतलब ये फेलोशिप का अवार्ड आपको DRDO में परमानेंट जॉब की गारंटी नहीं देता। मतलब JRF मिलने के मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली DRDO में एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। और एक और चीज़, डायरेक्टर DMSRDE के पास पूरा अधिकार है कि अगर उन्हें सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते तो वो किसी को सेलेक्ट ना करे। तो आपको बस एक चीज़ पर फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रांग रखनी है और इंटरव्यू में बेस्ट देना है। Interested candidate fulfilling the above qualification may appear walk-in interview at DMSRDE Transit Facility, Kanpur, on the date and time mentioned the above, along with the biodata clearly indicating the name of the fellowship applied for, with the recent passport size photographs, Xerox copies, testimonials. They must also bring all the original mark sheets, certificates, NEET, GATE, scorecards, etc. The candidate working in a government PSU sector undertaking autonomous body shall apply through the proper channel. So इसका मतलब सबसे पहले आपको अपीयर करना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए एट DMSRDE ट्रांसिट फैसिलिटी कानपुर में। साथ में वॉक इन इंटरव्यू के साथ में आप ये सब डॉक्यूमेंट को कैरी करना है। अपने साथ आप अपना बायोडाटा नोटिफिकेशन में दिया गया फॉर्मेट ही यूज़ करें। रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ, जेरोक्स कॉपीज़ ऑफ टेस्टिमोनियल्स लाइक एजुकेशनल और आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब कैरी करना है। लेकिन ध्यान रहे आपको ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, गेट, नीट, स्कोर कार्ड, ये सब वोटर ID, ये सब भी साथ में लेकर आना होगा फॉर वेरिफिकेशन। और अगर आप गवर्नमेंट PSU या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो तो आपको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करना होगा। दोस्तों आप नोटिफिकेशन के एंड में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है जो आपको इंटरव्यू के दिन फिल करके ले जाना होगा। तो अब हम इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करना है। तो अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को देखें तो इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें पहले आपको अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर में, नेम ऑफ द एप्लीकेंट इन ब्लॉक लेटर, अपने फादर नेम, अपनी मदर नेम, स्पाउस नेम इफ़ एप्लीकेबल, अपने जेंडर लिखता है मेल या फीमेल और ट्रांसजेंडर, अपनी कैटेगरी जनरल SC/ST और OBC, यह आप अपनी फ़ोटोग्राफ को अफिक्स करना है। उसके बाद यह अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट, मंथ और ईयर के हिसाब से, और अपना एज लिखना है ईयर्स, मंथ और डेज पे, और आपका एड्रेस विद पिन कोड और आपके परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड। उसी तरह आपकी ईमेल ID और आपके पास एक और ईमेल ID है तो उसको भी लिखना है। उसके बाद आपकी मोबाइल नंबर और उसके आपके पास दूसरी मोबाइल नंबर है तो उसको भी लिखना है, आपकी रिलीजन और आपकी नेशनलिटी। यह आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में लिखना है कि अपने फर्स्ट पॉइंट्स में देखें तो मेट्रिकुलेशन, उसकी सब्जेक्ट कौन कौन सी है और आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी कौन सी ईयर और मंथ में आपने पास किया है, उसकी डिग्री और ग्रेड,
और परसेंटेज ऑफ मार्क्स। उसी तरह आपको आपकी सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिखना है। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स यहाँ पर लिखना है। आपका नेम ऑफ़ द पोस्ट, नेम ऑफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी पीरियड से कौन सी पीरियड तक आपने सर्विस किया है, और आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में लिखना होगा। तो उसके बाद आपका पॉइंट है वेदर क्वालिफाइड, आपने यूजीसी, सीएसआईआर, नेट, गेट एग्जामिनेशन, अगर आपने किसी एक एग्जामिनेशन में क्वालिफाई किया है तो यस लिखने, और उसके बाद आप उसका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग और उसका स्कोर और उसका वैलिडिटी को मेंशन करना है। सो हैव यू एवर डिबार्ड फॉर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, अगर आप कोई भी एजेंसी से एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन से कोई भी डिबार हुआ है तो आप हुआ है तो यस लिखना है, नहीं हुआ तो नहीं लिखना है। अगर आप यस लिखे तो यहाँ आप कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करना है। सो उसके बाद एक ये डिक्लेरेशन है, उसको प्रॉपर से पढ़िए। उसके बाद पढ़ने के बाद यहाँ आप अपने सिग्नेचर डालना है और उसके बाद प्लेस और डेट। तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत सिंपल है, आप फिल कर सकते हो। फिल करने के बाद जब भी आप वॉक इन इंटरव्यू में जाते हो उस वक्त ये सब डॉक्यूमेंट के साथ इस एप्लीकेशन को अटैच करके वॉक इन इंटरव्यू में जाना है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिस्कशन DRDO DMSRD कानपुर के जूनियर रिसर्च फेलोशिप वॉक इन इंटरव्यू नोटिफिकेशन का। आपने देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज और स्टाइफन डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्मेट तक हमने सब कुछ कवर किया। अगर आप रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड हो और DRDO के साथ काम करना चाहते हो तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो और इंटरव्यू डेट मिस मत रखना। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक शेयर से किसी और डिज़र्विंग कैंडिडेट को भी हेल्प मिल सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन और स्टे मोटिवेटेड।